हम आपको बता देंगे कंप्यूटर के बारे में, दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर कौन आया और कैसे, पूरे डिटेल से बेसिक चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंप्यूटर, उनके भाग, किस लिए यूज किए जाते हैं, आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता देंगे हम आपको। ठीक है, अब शुरू से बताते हैं। देखो, कंप्यूटर क्या है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। ये गणना करने के लिए, या इसे संगणक भी कहते हैं, कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म है। और दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर 1822 में आया था। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था ना, सबसे पहले कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। इसका पूरा नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। इसे चार्ल्स बेबेज को फादर या पिता भी कहते हैं। और फिर एनालिटिक जो इंजन था, एनालिटिक इंजन, ये 1837 में दुनिया में अगर सबसे पहले आया तो 1822 में हुआ है। चार्ल्स बेबेज ने बनाया सबसे पहले। और जो दूसरा कंप्यूटर आया है वो 1837 में आया है। ये कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। ये कंप्यूटर जो वो जो 1837 वाला, ये कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। इसका पूरा नाम था जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर। अब आपको बताएंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखो, हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, या मॉनिटर हो गया, या माउस हो गया, या कीबोर्ड हो गया। ये हमारे हार्डवेयर हैं जिसे हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होंगे। और सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे एप्स हो गए, एप्स इधर से उधर ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं। अब इधर देखो आप, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब ये कैसा सॉफ्टवेयर एप्स है, इनमें एप्स होता है। अब आपको बता देंगे इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, और कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालिटिक कंप्यूटर, या जो भी होते हैं, हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक, देखो अब आपको बताते हैं इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। देखो, इनपुट चीज़ें वे होती हैं जो अंदर को पहुँचाएँ, जैसे कीबोर्ड मान लो, जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड लिखते हैं तो अंदर टाइप होता है, तो जो अंदर को पहुँचाएँ उन्हें इनपुट कहते हैं। और आउटपुट वो होते हैं जो बाहर निकालें। देखो, इनपुट ये हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जो चीज़ होती हैं जो अंदर को, मतलब जो अंदर को खींचे, यानी अंदर को जैसे टाइप करते हैं तो अंदर पहुंचता है, जो भी टाइपिंग होती है, जो भी लिखना होता है वो अंदर पहुंचता है। और ये माउस होता है, कुछ भी चलाते हैं या कुछ भी मतलब करना है, टाइप हो रहा है, मतलब वही इनपुट होते हैं। और आउटपुट वो होते हैं जैसे बाहर, जो जो चीज़ बाहर निकले। देखो, अब तुमको एक तरीका, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंट हो गया। देखो, अब आपको एग्जांपल के तौर पर कहते हैं, साउंड ले लेते हैं, यानी साउंड यानी स्पीकर, इसको ले लेते हैं हम, इसको इसको ले लेते हैं। देखो, इसको लेते हैं, स्पीकर को ले लेते हैं। अब भाई इसमें अगर बजाएंगे तो ये बाहर निकल रहा ना, आउट हो रहा है, जो चीज़ें आउट हो रही है, आउट यानी धुन निकाल रहा है बाहर ना। तो इसीलिए इनपुट वे चीज़ें होती हैं जो अंदर अंदर प्रवेश करे, यानी घर के लोग जो भी कीबोर्ड टाइप करते हैं तो अंदर लिखता चला जाता है ना, टाइप होता चला जाता है अंदर। और आउटपुट वो चीज़ें होती हैं जैसे घर के लोग सॉन्ग बजाते हैं, गाना बजाते हैं, जो भी ले लो, तो जो स्पीकर, जो साउंड है वो बाहर निकलता है, आवाज़, धुन निकलती है, धुन, एयर, जो धुन बाहर निकलती है उसी को आउटपुट कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, अगर तुम 3 बार ये वीडियो देखोगे आपको एक बार में याद हो जाएगा। अब आपको बताते हैं एनालॉग कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर अब बताएंगे आपको कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपको डिटेल से बता दे रहे हैं। देखो, एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जैसे भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, इनके लिए एनालॉग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीडोमीटर और थर्मामीटर।
और डिजिटल कंप्यूटर वे होते हैं जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग डिजिटल कंप्यूटर का ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी को परफॉर्मेंस करने के लिए यानी स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, इट इस आदि, मतलब आदि जैसे लैपटॉप है को और स्मार्ट वॉच हो गई, जो डिजिटल कंप्यूटर में आई जाती, इट इस आदि भी हो सकती है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वही होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें दोनों मिलके आ जाए, प्लस हो जाए, जो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अब आपको बताते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अब डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए आप इस प्रकार। देखो, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है यानी डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब आपको शुरू डिटेल से बताते हैं शुरू से। देखो, माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसमें सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंगल यूजर के लिए। सिंगल यूजर जैसे घर के लोग घर में यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, और घरों में छोटे छोटे घरों में यूज होता है, पर्सनल अपने लिए, सिर्फ पर्सनल। जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, जो टेबलेट नहीं होता, टेबलेट हो गया, ये यूज़र मतलब अपने लिए पर्सनल यूजर करते हैं, इसे माइक्रो यूजर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और मिनी कंप्यूटर वे होते हैं जैसे थोड़ा बड़े, मान लो थोड़े बड़े होते हैं, कार्य क्षमता अधिक होती है, इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। जैसे ये कंपनियों, जैसे ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं, कंपनियों में और ऑफिसों में ये काम करते हैं। देखो, थोड़े बड़े होते हैं, कार्य क्षमता अधिक होती है बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में काम के लिए। मल्टी यूजर यानी IBM S400 यानी भारत में 400 से 500। और ये मेन फ्रॉम ये होते हैं जैसे बड़े कंप्यूटर, जैसे कार्य क्षमता अधिक होती बड़ी कंपनियों में और सर्वर के रूम में डेटा रखने के लिए, यानी लाखों यूजर तो आ जाते हैं इनमें। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये होते हैं मेन फ्रॉम लिए डेटाबेस रखने के लिए हजारों लाखों यूजर इसमें आ जाते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है। और ये सुपर कंप्यूटर, ये वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक यानी वही लोग यूज करते हैं। देखो, बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही तेज काम करते हैं, और सबसे महंगे जेई कंप्यूटर मिलते हैं, सबसे महंगे। और इंजीनियर एवं वैज्ञानिक, मतलब इंजीनियर और वैज्ञानिक के लिए ये कंप्यूटर यूज ज़्यादा करते हैं, सबसे तेज और सबसे महंगे, सबसे तेज होते हैं और सबसे महंगे होते हैं, सबसे तेज और सबसे महंगे होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सबसे पहला CRE-R22 ये भारत में आया था, और भारत का सबसे पहला परम 8000 कंप्यूटर का नाम है, परम 8000